हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, साथ ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो ग्रंथियाँ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। अब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती है उसमें डक्ट यानी नलिकाएं पाई जाती हैं और वो एंजाइम का स्रवण करते हैं, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उसमें हार्मोन का स्रवण होता है। उसमें कोई डक्ट नहीं होता, कोई नलिकाएं नहीं होती, वो हार्मोन का स्रवण करते हैं। तो आज हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तीन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मस्तिष्क में जो ग्लैंड पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाद वाले ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मस्तिष्क है, मान लो ये हमारा क्या है, मस्तिष्क है। उस दिन भी बताए थे किससे ढका रहता है, ये क्रेनियम नामक बॉक्स से ढका होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, अभी हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये हमारा पूरा मस्तिष्क है, ये जो एरिया है यहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित रहता है। और ये एक हड्डी, मतलब हमारे मस्तिष्क के हड्डी में एक खोल, एक गड्ढा बना हुआ है, उसी गर्त में ये है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क के किस हड्डी में धंसा हुआ है या किस गड्ढे में है। तो याद रखना है वो है स्फेनाइड नाम का एक गड्ढा है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए एक तरह से आकृति बनी हुई है, यहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड अवस्थित है, समझ रहे हैं। और इस एरिया को बोलते हैं सेल टर्सिका, और इसको क्या बोलते हैं, सेल टर्सिका। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है तो आपका आंसर होना चाहिए सेल टर्सिका। अगर ऑप्शन में सेल टर्सिका नहीं है तो स्टेफनाइड। ठीक है, इतना समझ गए। इसके ठीक ऊपर ये पीयूष ग्रंथि, इसके ठीक ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा पिनियन ग्लैंड। तो स्फेनाइड सेल टर्सिका में पीयूष ग्रंथि है, उसके ठीक ऊपर हाइपोथैलेमस है, और इधर कोने में देख रहे हैं पिनियल ग्रंथि है। ये तीनों समझ गए, यहाँ पर आप फिगर के मीडियम से समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में। देखो पीयूष ग्रंथि होता है, ये बहुत मटर के दाने के समान बहुत छोटा होता है, लेकिन पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, बस पारा एप्टू ग्रंथि को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा कोई को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस और पारा एप्टू ग्लैंड जो है उसको ये नियंत्रित नहीं करता। बाकी जितने हो गए, बाकी टोटल 9 इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ टोटल 9 हैं, उसमें से 7 का नियंत्रण खुद यही करता है। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं इसका वजन क्या होता है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। कितना, 0.6 ग्राम होता है, यानी बहुत छोटा होता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी ग्रंथियां कौन सी है, उसमें पिनियल का ऑप्शन ही नहीं रहता, तो आपको आंसर मानना पड़ता है पीयूष ग्रंथि। क्यों नहीं रहता, देखो पिनियल के बारे में पता नहीं, एक फ्लो है कि उसके बारे में पिनियल कभी ऑप्शन में रहता ही नहीं, हमेशा पीयूष ग्रंथि रहती है। लेकिन आपको याद रखना है अगर कभी पिनियल रहा ऑप्शन में तो आपका आंसर पिनियल होगा, क्योंकि सबसे छोटा ग्लैंड जो है वो पिनियल ग्रंथि है। और पिनियल ग्रंथि की साइज थोड़ा इंक्रीज होती है और डिक्रीज भी होती है। तो लेकिन ओवरऑल याद रखना है सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिनियल ग्रंथि है, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहने पर हमें पीयूष ग्रंथि ही मारना होगा। पीयूष ग्रंथि जो है इससे टोटल 11 हार्मोन यहाँ से निकलता है पीयूष ग्रंथि से, जिसमें से 11 हम नहीं पढ़ेंगे, 7-8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें, अगर ये पीयूष ग्रंथि है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं अग्र इंटीरियर, इधर वाले को बोलते हैं पाश्च पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, इधर वाले आग्र पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं। तभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आग्र पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहला है वृद्धि हार्मोन, इसको बोलते हैं STH हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। देखो क्या होता है, हम लोग का जो पूरी कोशिका है शरीर में, ज़्यादातर कोशिकाएं सोमेटोसेल के बने होते हैं। तो हमारे इन कोशिकाओं का विकास हो, हड्डियों का विकास हो, ओवरऑल पूरे शरीर के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन।
ऐसे समझो, हमारी जो हाइट बढ़ती है उसके लिए यही हार्मोन जिम्मेदार है। अगर कोई नाटा रह गया तो इस हार्मोन की कमी थी, अगर कोई लंबा हो गया तो इस हार्मोन की अधिकता थी, कोई एवरेज है तो उसमें एवरेज है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। अब देखो इसको हम लोग कितने भाग में बांट देते हैं, देखते हैं 2 में। एक क्या हुआ, ज़्यादा रहा तो भीमकत्तु रोग हो जाएगा, कम रहा, कम होने पे क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। ड्वार्फिज्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं बौनापन। ज़्यादा अगर किसी में एसटीएच हार्मोन स्रावित होता है, अगर ज़्यादा उसका स्राव होगा तो वो आदमी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा और उसको ये बीमारी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और उसका हाइट बहुत दिन तक बढ़ता रहता है। ठीक है, इसको एक्रोमीगली भी बोलते हैं। क्या, एक्रोमीगली बीमारी हो जाती है इसको। यह जेनेटिज्म करके बीमारी होती है, ठीक है, वो भी इसको हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं यह। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो किसके कारण, एसटीएच के ज़्यादा होने के कारण। ये एक बीमारी है, ज़्यादा अगर एसटीएच स्रावित हो गया तो भीमकत्तु बीमारी, एक्रोमीगली या जेनेटिज्म हो जाएगा। ड्वार्फिज्म हो जाएगा, अगर कम हो गया तो बौनापन हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, तो ड्वार्फिज्म। तो अगर किसी का हाइट नहीं बढ़ा है तो उसके पीछे रीजन कौन है, ये पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए मास्टर नाम है। तो समझ गए। चलो अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। कौन सा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में बस इतना जानना है कि यहाँ पर गर्दन के पास एच आकार के, अगर देखोगे तो इस आकार की आकृति होती है थायराइड ग्रंथि की, इस तरह से होता है। इसके ठीक पीछे 4 मटर के दानों की तरह, पीछे से देखना ऐसे करके, मान लो ये पीछे पार्ट है, यहाँ पे 4 पाराप्टो ग्लैंड होता है। ठीक है, तो एच आकार की थायराइड ग्रंथि होती है, उसको क्या बोलता है, ये थायराइड प्रेरक हार्मोन, नाम ही है, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। कि ये क्या करता है, प्रेरित करता है जाके थायराइड को, तुम क्या करो, थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज करो। और देखो अब क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। और मान लो अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी है तो क्या होता है कि मस्तिष्क तो संदेश इसे भेज रहा है, लेकिन ये क्या करता है, बनाता नहीं है, क्या कि आयोडीन नहीं है। फलस्वरूप क्या हो जाता है, घेंगा हो जाता है। क्या, घेंगा, ग्वाटर, क्या बोलते हैं उसे, ग्वाटर। तो इसको घेंगा हो जाता है। कैसे हो जाता है, यहाँ से देखो, बहुत बदमाश टाइप का है ये। थायराइड ग्लैंड क्या कहता है कि हम कुछ नहीं बताएंगे, वहाँ से वो बोलते रहता है, अरे निकालो निकालो निकालो, ये बताता ही नहीं कि मेरे पास आयोडीन नहीं, बोलता है ठीक है। वहाँ से हार्मोन आके जमा होते जाता है और गला फूल जाता है। इसको कौन सी बीमारी बोलते हैं, ग्वाटर या घेंगा बीमारी बोलते हैं। तो थायराइड को कौन स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। कौन प्रेरित करता है, वो भी अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे एड्रीनोकोर्टिका हार्मोन। देखो नाम किसे याद रहेगा, तोड़ के याद करो, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल से इसका संबंध है, इसीलिए एड्रीनो। कॉर्टिको जो एड्रिनल ग्रंथि होता है, उसका जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होता है, उसका बाहरी भाग को कोटेक्स बोलते हैं। तो कोटेक्स, इसीलिए हो गया कॉर्टिको। ट्रोपिक मतलब प्रेरित करता है, हार्मोन मतलब हार्मोन। ठीक है, तो क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि के कोटेक्स वाले पार्ट को जाके ये क्या करता है, प्रेरित करता है कि तुम क्या करो, हार्मोन का सिक्रेशन करो। अब देखो क्या होता है, वहां पर 3 प्रकार के हार्मोन मेन रूप से निकलते हैं कोटेक्स से। तो उसमें से एक हार्मोन है जिसके लिंग हार्मोन बोलते हैं। तो ये उस लिंग हार्मोन को भी जाके क्या करता है, प्रेरित कर देता है। तो ACTH हार्मोन किस लिए आवश्यक है, कि क्या करता है, किशोरावस्था हमारे में जो किशोरावस्था होता है उसको लाता है। किशोरावस्था क्या होता है, यौवन जो हम लोग को आता है, नहीं 14-15 साल में हम लोग के दाढ़ी निकलने लगते हैं, हमारे इंटरनल पार्ट में हेयर आने लगते हैं, हमारी आवाज़ मोटे हो जाते हैं। सेम चीज़ महिलाओं में भी होता है, उनके स्तन बढ़ने लगते हैं, उनके इंटरनल पार्ट में हेयर आने लगते हैं, उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। वो सब किसके कारण होती है, किशोरावस्था कौन कर रहा है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH के कारण ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए। चलो अब बात करते हैं हम लोग गैनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है,
देखो सबसे पहले याद रखना है कि ये पुरुषों और महिलाओं में, अगर पुरुष में है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन होता है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, और पुरुष में है तो पुरुष का जनन ग्रंथि को कंट्रोल करेगा। तो याद रखना है गनेडो मतलब होता है जनन ग्रंथि, तो उसको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है FSH, दूसरा होता है LH। ठीक है, देखो FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। फॉलिकल मतलब क्या होता है हिंदी उसका, पुटिका। तो याद रखिएगा पुटिका, पुटिका के निर्माण यानी फॉलिकल्स के निर्माण को प्रेरित करता है जनन ग्रंथि में, ओवम के पास। ओवरी को क्या बोलता है, जगह तुम क्या करो, फॉलिकल का निर्माण करो। फॉलिकल पुटिका का निर्माण करने के लिए कौन प्रेरित करता है, FSH। कौन सा, FSH, यानी कि इसको क्या बोला जाए, पुटिका, पुटिका निर्माण महिलाओं में, महिला में पुटिका निर्माण यानी जनन ग्रंथि को बोलता है फॉलिक्स ओवम का निर्माण करो। पुरुषों में क्या करता है, पुरुषों में जाके शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, शुक्राणु अस्पम, शुक्राणु निर्माण। समझ गए, ये था हमारा FSH का कार्य। ठीक है, अब बात करेंगे LH का। देख रहे हो, पुटिका निर्माण यानी फॉलिकल निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है किसको, गैनेटोट्रोपिक हार्मोन में जाके उसके FSH वाले पार्ट में यानी महिला पुटिका निर्माण, ओवम को जाके बोल रहा है क्या करो, फटाफट पुटिका का निर्माण, फॉलिक्स का निर्माण करो। पुरुष को क्या बोल रहा है, इसके अस्पर्म का निर्माण करो। तो अस्पर्म का निर्माण करना होगा या फॉलिकल का निर्माण करना होगा, कौन करवाएगा, FSH। कौन इसको प्रेरित कर रहा है, पीयूष ग्रंथि प्रेरित कर रहा है। इसके एक और पार्ट है ल्यूटेनाइजिक हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे, अच्छा वो हट गया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, देखो इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष का मेन जो सेक्स हार्मोन है कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टिस में इसका निर्माण होता है, लीडिंग कोशिका से इसका निर्माण होता है। लीडिंग याद रखना, लीडिंग से, टेस्टिस में लीडिंग वाले पार्ट से इसका निर्माण होता है। अगर पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है, लीडिंग करता कौन है, टेस्टिस करता है। टेस्टिस समझ रहे हो ना, ये आकृति जो है यहाँ पर दो टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का कार्य ये है कि पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन को निर्माण को प्रेरित करता है। पुरुषों में क्या करता है, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है कि चलो टेस्टोस्टेरोन काम पे लग जाओ भैया। टेस्टिस जो बोलता है चलो क्या करो, निर्माण करो। किसका निर्माण करो, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करो। महिलाओं में क्या करता है, महिलाओं में जाकर जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन यहीं पे है महिलाओं में, एक तो क्या करता है, एस्ट्रोजन का निर्माण करवाता है। किसका, महिला में एस्ट्रोजन। जब गर्भवती होगी महिला तो प्रोजेस्टेरोन का भी निर्माण करवाएगा, इसीलिए बहुत हार्मोन है। एक बात आपको बता दें, महिलाओं में अक्सर पीरियड नहीं आने की समस्या होती है। किसी कभी कोई महिलाओं में पीरियड नहीं आते, या मासिक चक्र जो होता है, हिंदी में बोले तो मासिक चक्र का कभी टाइम बिगड़ जाता है, 28 दिन पे आना होता है, वो कभी ज़्यादा दिन हो जाते हैं, या किसी का आना बंद हो जाता है, या किसी का LH अगर कम बन रहा है तो गर्भ धारण नहीं कर पाती। शादी होने के 1-2 साल बाद भी अगर बच्चे नहीं हो रहे तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसे यही LH का टेस्ट करवाया जाता है कि आपका LH ज़्यादा तो नहीं है, LH कम तो नहीं है, ज़्यादा है तो भी दिक्कत, कम है तो भी दिक्कत। तो LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन महिलाओं में मासिक चक्र लाने के लिए जिम्मेदार है, उसे नियंत्रित करता है। समझ गए, चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोलैक्टिक हार्मोन के बारे में। कौन सा, प्रोलैक्टिक हार्मोन। देखो प्रोलैक्टिक हार्मोन नाम ही से पता है, देखो प्रोलैक्टिव, लैक्टिक से संबंध दूध से समझ में आ रहा है, तो दूध संश्लेषण, दूध का संश्लेषण करता है, दूध का संश्लेषण। देखो हमारे अंदर महिलाओं में मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है,
इन मेमोरी ग्रंथ में दुग्ध का निर्माण होता है। लेकिन मेमोरी ग्लैंड को प्रेरित कौन करता है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम दुग्ध का निर्माण करो। दूध का निर्माण करने के लिए प्रेरित कौन करता है? तो याद रखना, प्रोलैक्टिक ट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिक ट्रोपिक हार्मोन ये प्रेरित करता है। निर्माण कौन कर रहा है? मेमोरी ग्लैंड इसका निर्माण कर रहा है। और इसका स्रवण कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। यहां पे देखो, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो याद रखना है, दूध का संश्लेषित करना किसका कार्य है? वो कार्य प्रोलैक्टिन ट्रोपिक हार्मोन का, LTH का। समझ गए? अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? मेलिनोसाइट। देखिए, ये है इंपॉर्टेंट। जो काले गोरे का भेद है ना, यहीं से करता है, यही जिम्मेदार है काला घोर और गोरा करने का। लेकिन ये हमारा भारत है, काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो मेलिनोसाइट प्रेरक हार्मोन यानी मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या कार्य है? हमारे कोशिकाओं में मेलिनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। ये मेलिनोसाइट सेल का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है मेलानिन नामक पिगमेंट यानी वर्णक का निर्माण करना। किस वर्णक का? मेलानिन का निर्माण कौन करेगा? तो मेलिनोसाइट सेल करेगा। उसको प्रेरित कौन करेगा? चलो, टाइम आ गया है, निर्माण करो। पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? मेलिनोसाइट प्रेरक हार्मोन। नाम ही है प्रेरक हार्मोन, प्रेरित कर रहा है। चलो, मेलिनोसाइट काम पे लग जाओ। तो मेलानिन समझ रहे हैं? मेलानिन देखो, बता दें मेलानिन क्या होता है। जो इक्वेटर वाले देश है, जहाँ सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष पड़ती है, तो जो हमारा मेलानिन होता है सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो जब हम ठंडे वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती नहीं है, तो वहाँ मेलानिन ज़्यादा बनता नहीं है, तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं। वही गर्मी वाले एरिया में चल जाओ, इक्वेटर भूमध्य रेखा वाले एरिया में, तो वहाँ क्या होता है? सूरज की किरणें सीधे पड़ती है, तो वहाँ परावैंगनिक किरणों से बचाने के लिए मेलानिन आ जाता है। इसीलिए वो लोग गोरे और वो लोग काले। और हमारा भारत मिक्स, क्या कि हम लोग भूमध्य रेखा से 786 दूरी पे हैं। चलिए, अब बात करेंगे, ये जितने अभी हमने बात किया, ये सब कहाँ से निकल रहे थे? ये इंटीरियर पार्ट से निकल रहे थे। इंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके हार्मोन थे ये सब अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन थे। अभी ने बताया था, इसे दो पार्ट में बांटा था हमने। अब दूसरा का बात करेंगे, पार्श्व पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां से कि मान लो पूछ दिया कि जो STH हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलते हैं? ऑप्शन दे देगा अग्र, मध्य, पाश्च। तो आपको आना चाहिए। इतने सारे मेन इंपॉर्टेंट कहाँ से निकलेंगे? उससे। एक और चीज आपको बता देते हैं, जहां भी स्टिम्युलेटिंग आ जाए, जहां भी ट्रॉपिक आ जाए, ट्रोपियन आ जाए, आपका दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, अच्छा ये प्रेरित कर रहा है। कौन करता है प्रेरित? एकदम याद करना, कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। बस आंसर यहीं से मार दोगे, तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पार्श्व पीयूष ग्रंथि का हार्मोन। इसमें सबसे प्रमुख है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। क्यों बोलते हैं बर्थ हार्मोन? देखो, जब महिलाएं मतलब 9 महीना हो गया होता है बच्चे का, अब उसका प्रसव होना है, तो उस समय ये हार्मोन क्या करता है? जाकर यूट्रस की साइज को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और वहाँ पर कर्मानुकुचन एक दिन बताया था मैंने कि एक तरह से इस तरह से जो प्रेशर लगाते हैं, कर्मानुकुचन करता है, प्रेशर करता है कि बच्चे बाहर आ जाएं। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं? बर्थ हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि बच्चे के जन्म को प्रेरित करता है, जन्म देने के लिए बाहर की ओर पुश करता है। समझ रहे हैं? इसके अलावा देखो, इसको कहते हैं हम लोग बर्थ हार्मोन, तो समझ गए। दूसरा क्या बोलते हैं इसको लव हार्मोन बोलते हैं। लव हार्मोन, प्यार वाला हार्मोन। अब वो प्यार वाला नहीं, वो क्या हाइपोथैलेमस वाला प्यार नहीं कि तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का, वो वाला प्यार नहीं। ये बच्चों और माँ के बीच जो प्यार होता है, देखो जब बच्चे होते हैं इतना दर्द होता है, उस दर्द को झेलने का क्षमता भी यही देता है। अच्छा, इसके बारे में ये पहले जान लो, जो महिलाएं जब प्रसव हो रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द करता है, इतना ज़्यादा दर्द करता है कि बोलता है उस दर्द का अगर 1 से 2% पुरुषों को दिया जाए तो पुरुष 2 साल के लिए कोमा में चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में शायद इधर कुछ दिन पहले एक शोध हुआ था, एक कोई आदमी थे, उन्होंने बोला कि मेरे पे करके देखो, मैं उस दर्द को फील करना चाहता हूँ। वो आदमी 2 साल तक कोमा में 2 साल तक रहा था, जब उसमें वो सुई दी गई उतने दर्द की।
तो सोचो कितना दर्द होता है। तो उस दर्द को कम कौन करेगा? तो वो भी कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन करेगा। इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। प्रसव पीड़ा के दर्द को, प्रसव पीड़ा का दर्द को क्या करता है? कम करता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि प्रसव पीड़ा का दर्द को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? बर्थ हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार है। एक ये हो गया। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूट्रस की साइज को कौन बड़ा कर देता है? मतलब ऑक्सीटोसिन बड़ा कर देता है। और कर्मानुकुचन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन कर देता है। जब कभी महिलाओं को क्या होता है कि जब कभी महिलाओं को वहाँ पर प्रसव के दौरान महिलाएं बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा चीखने लगती है, तो डॉक्टर क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का एक सुई दे देता है। ऑक्सीटोसिन जल्दी जल्दी आएगा, उसमें जल्दी आएगा तो क्या हुआ? प्रसव पीड़ा को कम करेगा, जल्दी बच्चा को कर्मानुकुचन करके बाहर की ओर निकालेगा। कभी कभी इसी हार्मोन की कमी से आदमी की क्या हो जाती है? मतलब औरत की मौत भी हो जाती है। अब तो साइंस इतना आगे हो गया, पहले के समय में बहुत ज़्यादा मौत होता था प्रसव पीड़ा के कारण, बहुत कोई नहीं सह पाता था प्रसव पीड़ा। देखिए एक बात और बता दें, महिलाओं के जो कमर का साइज जब वो प्रेग्नेंट होती है तो बढ़ जाता है। उसके रीज़न भी यही है क्योंकि वहाँ पर जानकर फैलाव किया जाता है ताकि बच्चे आसानी से बाहर आ जाएँ, तो ये भी रीज़न है। एक चीज़ और, महिलाएँ मोटी भी हो जाती है उस समय, क्योंकि उस समय थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेशन करता है, क्योंकि उसमें बच्चों को ज़रूरत होता है, लेकिन बाद में वो कंट्रोल नहीं होता तो महिलाएं मोटी हो जाती है। तो उनका कमर का बाहर आने के पीछे भी यही जिम्मेदार होता है। समझ गए? चलो अब बात करेंगे, इसको एक और हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वो होता है लव हार्मोन। अभी बताया वो वाला लव नहीं, लव हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों इसको लव हार्मोन बोलते हैं भैया? क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं उतनी प्रसव पीड़ा झेलने के बाद भी जब बच्चे को माँ देखती है तो खुश हो जाती है। माँ और बच्चे के बीच जो प्यार है ना, वो भी यही ऑक्सीटोसिन की बात में होता है। आप कभी देखे होंगे, माँ बच्चे के बगल में सोया रहे, बच्चा को पता है मेरी माँ मेरे बगल में, आप माँ को हटा के खुद लेट जाओ, बच्चे को पता चले वो रोना चालू कर देगा। वो एक पता नहीं कौन सी भावना रहती है जिसके कारण भी होती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीटोसिन। कभी माँ की नज़र में बच्चा सबसे, दुनिया का सबसे सुंदर इंसान उसके लिए उसका बेटा होता है। ये भावना किसके कारण? ऑक्सीटोसिन के कारण। तो याद रखना है, इसीलिए इसको लव हार्मोन कहते हैं। तीसरा क्या इसका कार्य है? इसका कार्य है दूध का स्रवन, दूध का स्रवन करना, सिक्रेशन ऑफ मिल्क। सिक्रेशन ऑफ मिल्क कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन करेगा। कैसे करेगा? देखो अभी बात किए थे हम लोग प्रोलैक्टिक हार्मोन और मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड को जाके प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलता है कि तुम दूध का निर्माण करो, उसने निर्माण करके स्तन के पास रख लिया। अब ये जाके क्या बोलेगा कि एक काम करो, आसानी से स्रावित हो जाए। तो स्रावित होने के लिए जमा है, आसानी से बच्चों में स्रावित हो जाए, इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको ऐसे समझो कि आप सुधा का आधा लीटर वाला दूध का पैकेट आप लोग सभी देखे होंगे, उसमें एक छोटा सा छेद कर दो, उसको हाथ से इस तरह से दबाओ तो क्या होता है? दूध स्रावित होने लगता है। तो यही काम करता है ऑक्सीटोसिन। स्तन को जाके क्या करता है? उसको मतलब कर्मानुकुचन करता है, उसको दबाता है। तो उससे क्या होता है? दूध आसानी से बाहर, बच्चे जैसे मुंह लगाते हैं दूध आसानी से बाहर आने लगते हैं। तो दूध स्रावित कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। निर्माण करने के लिए प्रेरित कौन करता है? प्रोलैक्टिव टॉपिक। निर्माण कहाँ होता है? मेमरी ग्लैंड में। दूध से 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर आपका फटाफट सही होना चाहिए। चलो इतना समझ गए। अब बात करेंगे, एक और बात जान लो कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या बहुत दिन से हो रहा है, गाय भैंस में दूध ज़्यादा दे, वो मतलब दूध उसके शरीर में बचा के वो ना रख सके, उसके लिए गायों को भैंसों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, वो सारा दूध उसका मतलब आसानी से निकाल लिया जाए। तो इस पे सरकार बैन लगा दिया है, क्योंकि जानवरों की बहुत ज़्यादा इससे मृत्यु होती है, आगे जाके वो बहुत ज़्यादा बीमार उमार हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में। एंटी डायरेटिक हार्मोन, अच्छा एक चीज़ और जो है ऑक्सीटोसिन से एक चीज़ और याद कर लो, अगर कभी कभी ज़्यादातर ये महिलाओं में ऑक्सीटोसिन होती है, कभी कभी पुरुषों में भी हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है तो वो बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। अगर पुरुषों में ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाइसेक्सुअल हो जाएंगे। बाइसेक्सुअल क्या होता है? लड़कियां तो उन्हें पसंद है ही, लड़के में भी उन्हें इंटरेस्ट आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाता है वो बाइसेक्सुअल थे, मलिक कफूर के साथ उनका कुछ उस तरह का रिलेशन था। तो बाइसेक्सुअल के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है। ठीक है, तो 4 चीज हो गया, लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन, दूध, सिक्रेशन ऑफ मिल्क और बाइसेक्सुअल पुरुषों में ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन। देखो
यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बाबू। क्या होता है कि हमारे शरीर में जल का संतुलन, याद रखना, जल का संतुलन कौन करता है? जल का संतुलन एंटी डायरेटिक हार्मोन। जाके किडनी को बोलता है भैया किडनी एक काम करो, तुम जल का कमी है शरीर में, फटाफट जल का रीअब्जॉर्प्शन कर लो, पुनः अवशोषण कर लो, और शरीर में जल के नियंत्रण क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है, तो जल संतुलन का कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति में एंटी डायरेटिक हार्मोन एज होने के साथ, बुजुर्गों में या किसी रीजन से, जवानों में भी हो सकता है, तो उनको ये बीमारी हो जाती है जिसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब एंटी डायरेटिक हार्मोन कम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? उन्हें बार बार टॉयलेट मूत्र आने लगता है, और उसे हम लोग बोलते हैं मूत्रमेह का बीमारी। कौन सा? मूत्र में। मधुमेह आपने सुना होगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा? मूत्र में हो जाएगा। वो डायबिटीज चीनी वाला, ये बार बार उसे टॉयलेट लगेगा। मेरा एक दोस्त है, इतना मेरे एज का है, उसको अभी से ये प्रॉब्लम है। तो ये भी ध्यान में रखना, एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी के कारण से ही क्या होता है? मूत्र में बार बार टॉयलेट का आना होता है। और अगर टॉयलेट मार्ग में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा तो टॉयलेट धीमा धीमा आएगा। दोनों बीमारी से मेरा एक दोस्त ग्रसित है। चलो, ये हो गया एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब देखो क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे शराबी लोग जब शराब पीता है तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन का स्रवण कम हो जाता है, जिसके कारण से उन्हें बार बार टॉयलेट लगता है। कभी शराबी को करना, वो बार बार टॉयलेट करेंगे, दारू पिएंगे टॉयलेट पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही हार्मोन कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है? उन्हें बार बार टॉयलेट लगता है। अब उनका जल क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया। अब वो एक तो बताए थे वहाँ, याद करो, सेरेबेलम, उसके कारण भी असंतुलित हो जाता है, और थोड़ा फीलिंग कमज़ोर इसके कारण भी आता है, क्योंकि पानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसके शरीर से निकल जाता है। सब लोग सब सुबह सुबह सो के उठते हैं ना, बोलेंगे गला सूख रहा है यार, थोड़ा कमजोरी फील हो रहा है। क्यों भैया? तुमने सारा जल तो रात में निकाल दिया दारू पीने के चक्कर में। तो ये भी आपको याद रखना है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका एक और कार्य है, इसका एक और कार्य है, और क्या कार्य है वो आप जान लो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेसाप्रेसिन बोलते हैं। बेसाप्रेसिन क्या होता है? देखो, हमारे मतलब शरीर के अंदर जो रक्त वाहिकाएं होता है उसमें ये क्रमानुकुचन करता है। यानी क्या करता है? जाके उसको थोड़ा प्रेशर करता है ऊपर नीचे की ओर। इससे क्या होता है? रक्त दाब नियंत्रित होता है। क्या होता है? रक्त दाब का नियंत्रण होता है, रक्त दाब नियंत्रण। तो ये भी याद रखना, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन को हम लोग बेसाप्रीन भी बोलते हैं। इसी को एंटी डायरेटिक हार्मोन को बेसाप्रेसिन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? रक्त नलिकाओं में जाके क्रमानुकुचन करता है। फलस्वरूप रक्त में रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? वो भी एंटी डायरेटिक हार्मोन बेसाप्रीन द्वारा किया जाता है। अब देखो, पीयूष ग्रंथि 0.6 ग्राम का छोटा सा ग्रंथि कहाँ पे है? स्फेनाइड हड्डी के गर्त में है, जिन्हें टेल सेल टर्सिका बोला जाता है। और उसका कार्य देखो, लगभग सारे इंडोक्राइन ग्रंथियों क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ आपने देखा, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में। इतना तो आपने पिट्यूटरी वाले में समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे किसका? हाइपोथैलेमस के बारे में। इसे अब मिटा देता हूं, अच्छा रहने दो ना, क्या जा रहा है। क्या इसका बात करेंगे हम लोग? हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क का एक भाग भी है, और ये ग्लैंड भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे प्रमुख जो एंजाइम निकलते हैं उसमें से देखो, एक बात बता देते हैं, जितना क्या बोलते हैं उसको, रिलीजिंग हार्मोन होगा, यहाँ पर क्या बोले थे? स्टिमुलेटिंग होगा या टॉपिक होगा?
वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन है, इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आप ऐसे समझो, अगर ये कॉलेज का प्रिंसिपल है तो ये उसका डायरेक्टर है, अगर ये सारे टीचर को कंट्रोल कर रहा है तो ये इसको कंट्रोल कर रहा है। तो रिलीजिंग जितना भी आएगा, अभी हम बात करेंगे, वो सब हाइपोथैलेमस सब जाके इसको क्या करेगा, आदेश देने का काम करेगा। पीयूष ग्रंथि, हाँ एक काम करो, थायराइड को जाके बोलो तुम फटाफट काम करे, तो वो जाएगा और थायराइड को बोलेगा, थायराइड पर एक हार्मोन निकलेगा, थायराइड बोलेगा थायराइड क्या कर रहा है भैया, थायरॉक्सिन निकाल, जरूरत है भैया। तो इस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये, इसको वृद्धि हार्मोन को क्या ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलेगा ये जाके, ग्रोथ हार्मोन किसको बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन क्या बोलता है, इसको बोलते हैं GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसका कार्य है। ये जा किसको प्रेरित कर रहा है, जा रहा है इसके पास, बोल रहा है पीयूष ग्रंथि जल्दी बोलो इसको कि क्या करे, फटाफट सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को बोले कि जाओ जाओ जाओ, ग्रोथ हार्मोन को क्या बोले कि जाओ जल्दी काम पे लग जाओ। तो ये उसको आदेश देता है। अब देखो आदेश मान लिया कौन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन निकाल दिया। अब बोलेगा अब हो गया, बंद करो, बहुत देर चल दे दिया ना, हाँ अब खत्म करो। तो क्या करेगा, GHRH हार्मोन कौन निकाल रहा था, हाइपोथैलेमस। अब इसी में एक छोटा सा परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, GHIH कर दो। यहाँ पर के ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग कर रहा था, आदेश दे रहा था कि जाके काम करो, अब बोलेगा रुको, काम अभी नहीं करना, उसको बोलते हैं इनहिबिटिंग, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका क्या मतलब हुआ, ये अब जाके आदेश देगा कि हो गया तेरा काम, अब तुम रुक जाओ। तो दोनों हो गया, GHIH पहले रिलीज, GHRH पहले रिलीज करने बोला, फिर बोला कि रिलीज कर दिया, बहुत देर हो गया, चलो टंकी भर गया होगा, अब क्या करो, अब खत्म करो, बंद करो। तो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन निकालेगा और ये जाके क्या करेगा, बंद कर देगा। तो ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अभी हम लोग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का बात किए थे, तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं छोटा n रहता है, GN-टॉपिक गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GTRH, ठीक है। नहीं इसको हटा दो, GNRH याद रखना, इसी तरह लिखाता है। ये क्या बोलता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यहाँ है वो, इसको बोला गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन, कि गोनाडो की जगह बोला कि क्या करो पीयूष ग्रंथि, गोनाडोट्रोपिक को बोलो कि वो जाए और गोनाल ग्लैंड को बोले कि अपना काम में लग जाए। तो रिलीज करने का आदेश कौन दिया, हाइपोथैलेमस। तो ये कहाँ से निकल रहा है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। अब बोलेगा बहुत देर हो गया, बंद करो, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको मिटा दो, यहाँ पर आई डाल दो, इनहिबिटिंग, बंद करो, गोनाड इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि उसको रोकने का आदेश दे दिया, समझ गए। चलो और इसको भी देख लो, प्रोलैक्टिव को देख लेते हैं। प्रोलैक्टिव टॉपिक हार्मोन था, P रिलीजिंग हो जाएगा यहाँ पर PRH, प्रोलैक्टिव रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज कर देगा, आदेश देगा जाओ काम करो। पीयूष ग्रंथि बोलेगा, पीयूष ग्रंथि इसको बोलेगा, फिर बोलेगा ये पीयूष ग्रंथि को बंद कर दो, फिर वो उसको बोलेगा बंद हो जाने। तो क्या बोलते हैं, जब इसको बंद करने बोलेगा तो कौन सा हार्मोन छोड़ेगा, PIH, प्रोलैक्टिव इनहिबिटिंग हार्मोन। आशा करते हैं ये टॉपिक हाइपोथैलेमस वाला आप समझ रहे होंगे। इसका बस यही काम है कि उसको आदेश दो फटाफट, अब वो अपना इन लोगों का आदेश देगा, समझ रहे हैं, ठीक है। बस याद रखना, जहाँ रिलीजिंग आए आपको मार देना है एकदम, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं डोपामीन, इम्पोर्टेंट है, स्टार्क मार्क कर लो, यहाँ पे आ सकता है। डोपामीन क्या कार्य है, डोपामीन का, डोपामीन खुशी देता है, क्या करता है, खुशी देता है। डोपामीन क्या करता है, खुशी देता है, खुशी देता है। और ये खुशी कैसे मिलेगा, एडिक्शन को जन्म देता है, एडिक्शन, लत जिसको बोलते हैं, वो गाना सुने, मुझे तो तेरी लत लग गई। एडिक्शन, लत को कौन जन्म देता है, डोपामीन। लत क्या होता है, सुबह सुबह आपको चाय पीने का लत लग गया है, सुबह सुबह पी लो, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि हमें क्या हो गया है, चाय की लत लग गई है,
तो किसके कारण? डोपामीन। डोपामीन क्या करता है? आपको किसी चीज़ की लत लगा देता है। तो याद रखना, लत कौन लगाएगा? एडिक्शन कौन पैदा करेगा? डोपामीन करेगा, और उसमें आपको खुशी मिलेगी। अब सिगरेट पीने वालों को देखो, नहीं पिएगा तो वो दुखी दुखी रहेगा, पिएगा तो उसे खुशी मिल जाता है। शराब पीने वालों को देखो, शराब को देख के जिसके चेहरे पे खुशी आती है, ओ माय गॉड। तो ये याद रखना। एक बात बताऊँ, जब मेरे कुछ दोस्त हैं, एक्सपर्ट है पीने में, एकदम बस दारू के नाम पे खुश हो जाएंगे, और दारू पीने के बाद जो उनमें प्यार छलकता है ना, मेरे लिए या किसी और दोस्त के लिए, बाकी खाने टाइम वो बुलाए ना बुलाए, दारू पीने टाइम आपको एकदम स्टिमुलेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, एक पैक ले ले दोस्ती के नाम। भले खाने टाइम नहीं बोलेगा कि ले 2 समोसा दोस्ती के नाम खा ले, लेकिन दारू पीने समय से ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। तो खुशी देता है, एडिक्शन लत लगाता है। ये आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी एडिक्शन हो सकता है कि बोलते हैं आज उसका चेहरा नहीं देखें मन नहीं लग रहा, तो वो भी कौन जिम्मेदार है? एडिक्शन। तो याद रखना है एडिक्शन। देखो, इस एडिक्शन को कम करने के लिए बहुत सारे औषधि आते हैं, वो दिया जाता है। ये आजकल जो देखते हो कि सिगरेट छुड़ाएं, ये सब तरह शराब छुड़ाएं, तो वो इसी डोपामीन को कम करने का हार्मोन दिया जाता है। तो एडिक्शन यानी लत लगाना, और खुशी देता है ये कौन? डोपामीन। और खुशी कैसे देगा? आपको किसी चीज़ का एडिक्शन लगा देगा, लत लगा देगा। तो हाइपोथैलेमस आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग हाइपोथैलेमस के बाद बात करेंगे पीनियल ग्लैंड का। ग्लैंड कहाँ हो? पीनियल तुम, तो यहाँ पे है हमारा पीनियल ग्लैंड। इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। क्या बोलते हैं? हार्मोन ऑफ डार्कनेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंधेरा होने पे हार्मोन फटाफट काम करता है, इसीलिए हार्मोन ऑफ डार्कनेस बोलते हैं। अभी आगे समझ जाओगे। इसको तीसरी आंख बोलते हैं, थर्ड आई। तीसरी आंख, थर्ड आई क्यों बोलते हैं? एक तो दोनों आंख और इसके बीच के बीचों बीच स्थित है, इसको देख लो, एकदम यहाँ पर स्थित है, इसीलिए इसे थर्ड आई जी बोलते हैं। दूसरा जो थर्ड आई का है, वो जो हम लोग बोलते हैं ना, अध्यात्म के द्वारा हम ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सोच जो बदलता है ना, सोच को चेंज कर देता है, वो किसके कारण? तो इसी पीनियल ग्रंथि कारण, इसलिए इसको हम लोग तीसरी आंख बोलते हैं। वो जो योग मुद्रा सब में रहते हैं ना, वो सब में यही कार्य करता है तीसरी आंखों के रूप में। हार्मोन ऑफ डार्कनेस, तीसरी आंख, इसको बोलते हैं नींद हार्मोन। याद रखना, नींद हार्मोन। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में कि नींद के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, अगर है तो ये कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और इसका नाम क्या है? नाम याद कर लो, मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन हार्मोन। एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, स्टार मार्क लगा लो कि नींद का नियंत्रण कौन करता है, नींद लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिक लिख दे क्या? मेलाटोनिन हार्मोन। और ये क्या करता है मेलाटोनिन? पीनियल ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, पूरे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड से कौन निकलता है? मेलाटोनिन। और इससे क्या होता है? नींद आता है। क्या आता है? नींद आता है। अब इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लो, नींद कैसे आएगा? तो इसमें क्या होता है? इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सुनो, देखो, एक रूटीन हो जाता है आपका, उसी समय ये मेलाटोनिन काम करेगा। जैसे आपका रूटीन है कि आपको 10 बजे सो जाना है, 10 बजे के बाद मेलाटोनिन क्या होने लगेगा? निकलना प्रारंभ कर देगा, और आपको नींद आने लगेंगे। जिसे 2 बजे सोने की आदत है, 2 बजे से नींद आएंगे। जिसे रात भर जगना है, दिन भर सोना है, तो वो रूटीन बना लेता है। और 21 दिन आप सोचोगे ना, आज 10 बजे सोते हैं, कल 12 बजे सो जाएंगे, परसों 2 बजे, वैसे नहीं चलेगा। ये एक रूटीन बनाता है। आपको 21 दिन लग जाते हैं इसे कंट्रोल करने में। अगर आप 10 बजे सोते हो और आपको रूटीन बनाना है कि हमको 2 बजे तक पढ़ाई करना है, उसके बाद सोना है, तो पहला दिन नहीं होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाता है। इसीलिए इसको जैविक घड़ी बोलते हैं। आपने कभी देखा है कि हम लोग सुबह 7 बजे अचानक नींद खुल जाता है? क्यों? क्योंकि इस हार्मोन को पता है कि अब हो गया, इसका ये रूटीन है, इतना टाइम में ये उठ जाता है, तो ये हार्मोन सिक्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, आपकी नींद खुल जाएगी। तो याद रखना, इसको जैविक घड़ी बोलते हैं। अब क्या होता है? आइसोमेनिया रोग की एक बीमारी होती है, अक्सर बुजुर्गों में ये रोग हो जाता है। आइसोमेनिया क्या बोलते हैं भैया? किधर गया? कहाँ लिख दो? यहाँ लिखता हूँ, आइसोमेनिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है कि आप में मतलब अल्प निद्रा हो जाती है, आपको नींद नहीं आएंगे। आप बुजुर्गों को देखते होंगे रात में उठ के, अगर उन्हें तंबाकू खाने का तो बैठ के तंबाकू रगड़ रहे हैं, क्या है?
2 बजे रात को, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती। जब खुद खुद करोगे उनकी नींद खुले दिखेंगे, क्योंकि उनमें क्या चीज़ कमी हो गई है, इसी चीज़ का, किसका, मेलाटोनिन हार्मोन का क्या हो गया है, कमी हो गया है, ये याद रखना है। दूसरा क्या, पिनियल का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वो है न्यूरॉन का मरम्मत करना। तंत्रिका सेल जो होते हैं, तंत्रिका कोशिका दिन भर में अगर थक गए हैं, थोड़ा डैमेज हो गए हैं, तो उसे मरम्मत कौन करेगा, तो वो भी कौन करेगा, याद रखना है, इसी पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन करेगा। यानी इसका एक और कार्य क्या हो गया, मरम्मत किसका, तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका का मरम्मत कौन करेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा मेलाटोनिन करेगा। इसके अलावा क्या करता है ये, जो ऐसे तो हमने पढ़ा था, ये मेलानोसाइट क्या करता है, मेलानिन को प्रेरित करता है कि तुम हार्मोन निकालो, लेकिन ये उससे क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। आप धूप में जब जाओगे तो आपके जो क्या बोलते हैं, जितने अंग मतलब बॉडी के जितने पार्ट बाहर रहेंगे वो काले हो जाते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन जैसे सन पड़ता है उसमें वो काले हो जाते हैं। तो ये रात में उसे क्या करता है, ठीक मतलब फिर से पुनः स्थिति में लाने की कोशिश करता है। तो ये भी याद रखना कि ये थोड़ा सा मेलानिन को भी, इसके बारे में क्लियरिटी अभी तक प्रूव नहीं हुई है, इस पर भी क्या बोलते हैं, शोध कार्य जारी है, लेकिन याद रखना है कि थोड़ी बहुत में ये मेलानिन को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तीसरी आंख हो गई, नींद हार्मोन, मेलाटोनिन जैविक घड़ी मरम्मत करता है किसका, तंत्रिका कोशिका का। मेलानिन को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये रहा आज आपका 3 इंडोक्राइन, जो मस्तिष्क में 3 इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उसको हमने अभी कवर किया। इससे लगभग सारी चीज़ मैं बता दिया हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। इतना अगर आपने कर लिया तो इन तीनों से तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।